प्रिय देवाय नमः। श्री विराग सिंधवे नमः। श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक दृढ़ से आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक दृढ़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तेतेज वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज की जय हो। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की जय हो। वंदन। पाठ करेंगे चौथे अध्याय का। और मुझे ऐसा लगता है कि कूलरों की आवाज़ से शायद हमारी आवाज़ आपको समझ में ना आए। है ऐसा? है? कूलर की आवाज़ से हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचे, ऐसा है क्या? तो आप अपनी व्यवस्था स्वयं समझ लें। दिवस चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिकत्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोगे किल विस्काश्चैकसः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याभ्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोधीन्द्राः काय प्रविचारा आ ईशानात् स्पर्श शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचाराः परि प्रविचाराः भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रम सौग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक दारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्योन्द्री लोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतप कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारे श्वानत प्राणतयो रारणा चितयोर नवसुग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौचा स्थिति प्रवाह सुख दुतिलेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तोदिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीतपंद शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु ब्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पः कल्पं ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः सरस्वतादित्य वन्य ऋणगर्दतो तुष्टा व्यावादारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषः स्त्रियज्ञोनः स्थिति रसुर्नाग सुपर्णदीप शेषाणां सगरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्म ईशान्यो सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवैकादश पंचदश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तो आरणाच्युता दूर्धमेकैकै नवसुग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अप्रापल्योपमधिकं पर्ता पर्ता पूर्वा पूर्वानन्तराः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीय चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। चलिए निकालेंगे पेज नंबर 378 कहाँ तक पढ़ा दिया था विनेश्री माता जी ने? ग्रहित अग्रहित अच्छे से पढ़ा दिया था। आप लोगों को समझ में आ गया था? है
चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, कल हम लोगों ने बंध की प्रक्रिया को समझा था, है? कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु है। क्या है? पुद्गल परमाणु है। कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु है, कार्बन वर्गणाएं हैं। और आत्मा चैतन्य जीव द्रव्य है। कर्म पुद्गल द्रव्य है और आत्मा जीव द्रव्य है। अब यद्यपि पुद्गल के पिंड, पुद्गल के स्कंद हमें दिखाई देते हैं, यद्यपि कार्बन वर्गणा भी पुद्गल का स्कंद ही है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है कार्बन वर्गणा, लेकिन फिर भी वो इतनी सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञानगम्य नहीं है। और आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो हमारे ज्ञानगम्य है ही नहीं है, अनुभव गम्य है। कल मैंने बताया था, ना तो कर्म वर्गणाएं हमें दिखती हैं, लेकिन कर्म का फल हमें दिखता है, और ना ही आत्मा हमें दिखती है, लेकिन आत्मा का अनुभव हम लोग करते हैं कि हाँ भाई हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, मतलब आत्मा है। अब जिस मुर्दे को चिता पर जला दिया जाता है, फिर भी वो उठ करके नहीं भागता है, मतलब इसमें आत्मा नहीं है, ये अनुभव नहीं कर रहा, इसमें आत्मा नहीं है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है जिसमें उठने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आत्मा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जो जीव कर्म फल चेतना को भोगने वाले एक इंद्रिय जीव है, उनके अंदर आत्मा है, लेकिन फिर भी वो उठ के नहीं भाग सकते, क्योंकि उनकी क्षमताएं वैसी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आत्मा है तो नियम से सुख दुख का वेदन होगा, चाहे वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट करने की क्षमता हो अथवा नहीं हो। लेकिन आत्मा है तो उस आत्मा को वेदन, जैसा मेरी आत्मा को वेदन होता है, ऐसा ही वृक्ष की आत्मा को भी वेदन होता है। हम वृक्ष की डाल को तोड़ते हैं, उसको भी कष्ट होता है ना, लेकिन उसमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है। तो ये कर्म का फल दिखता है, और आत्मा कुछ कुछ चिन्हों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को स्थूल रूप से पहचान करते हैं। सूक्ष्म रूप से तो आत्मा केवल ज्ञान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। तो इस प्रकार से जो कर्म बंद होता है वो कैसे होता है, बंद किसे कहते हैं, बंद का क्या स्वरूप है, बंद का क्या फल होता है, इसको तो आचार्य महाराज बाद में बताएंगे। सबसे पहले बंद के कारण बताए गए इस अध्याय में। सबसे पहले बंद के कारण, आखिर बंद होता क्यों है? क्योंकि कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर बिना कारण के बंद हो जाएगा तो फिर सिद्ध भगवान को भी बंद होना चाहिए। अगर बिना कारण के बंद होगा निरंतर, तो फिर आत्मा कभी सिद्ध परमात्मा नहीं बन पाएगी, क्योंकि बंद तो हो नहीं होना है। ऐसा नहीं है, बंद का कोई ना कोई कारण है जिस कारण से बंद होता है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर 5 कारण, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 कारणों में सबसे ज्यादा कोई पावरफुल कारण है तो कौन सा है? कौन सा है? मिथ्या दर्शन। पाटोती जी, सबसे ज्यादा अगर बंद का कारण है, अशोक जी, मिथ्या दर्शन। अगर एक आप हम ऐसे मान लें, मिथ्या तो एक अंक है, और
अविरति, प्रमाद, कसाय, योग ये सब शून्य है। अंक है तो शून्य की कीमत है, और अंक नहीं है तो हम ऐसा माने कि मिथ्या दर्शन सम्राट है और अविरति, प्रमाद, कसाय, योग ये सब उसकी सेना है। सम्राट को पराजित कर दिया तो सेना आखिर कितनी देर लड़ेगी? देखिए, बंद को काटना बहुत सरल है और बंद को काटना बहुत सरल कठिन है। एकमात्र मिथ्या दर्शन हमारा चला जाए रितेश भैया, केवल मिथ्या दर्शन खत्म हो जाए 100%, यह आत्मा नियम से, नरेंद्र भैया, नियम से तीसरे भव में या चौथे भव में निर्वाण को प्राप्त करेगी। ये जिनेंद्र भगवान के वचन है। ललित भैया, एकमात्र मिथ्या दर्शन खत्म हो जाए, ये आत्मा नियम से तीसरे जन्म में अथवा चौथे जन्म में अरहंत परमात्मा बनकर के सिद्ध बन जाएगा। ये जिनेंद्र भगवान के वचन है, मेरे वचन नहीं है, गारंटी है। अब देखिए, मिथ्या दर्शन को खत्म करने के लिए ना तो आपको करोड़ों का दान देने की जरूरत है, दान का मिथ्या दर्शन से कोई संबंध नहीं है, ना आपको 10 लक्षण के 10 उपवास और 16 कारण के 32 उपवास करने की जरूरत है। व्रतों से, उपवासों से मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ना आपको मुनि और आरिका बनने की जरूरत है, क्योंकि मुनि और आरिका से मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। मिथ्या दर्शन का संबंध है तो किससे है? अगर मिथ्या दर्शन आपको समझ में आ जाए तो पूरा 4 महीने तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सार्थक हो जाए, क्योंकि अगर मिथ्या दर्शन आपका गया तो तीसरे और चौथे भव में नियम से भगवान बनेगा। ये जिनेंद्र भगवान का वचन है, जिनेंद्र भगवान का वचन है। ये तीसरे या चौथे भव में नियम से अनंत सिद्ध हो जाएगा। ये मिथ्या दर्शन क्या है? संसार में स्थूल और सूक्ष्म बहुत सारे पदार्थ हैं, और धर्म अधर्म, आकाश काल, द्रव्य के बारे में तो आपको जल्दी से समझ में आ ही जाता है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं, सामान्य सी बातें हैं, है ना। अब अगर कंफ्यूजन होता है, कहीं भ्रम होता है, तो जीव और पुद्गल में भ्रम होता है। काय में होता है? जीव और पुद्गल में भ्रम होता है। और जीव तो सूक्ष्म है ही, आत्मा सूक्ष्म है, और पुद्गल जो है वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। पुद्गल सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, दोनों बातें, और आत्मा तो सूक्ष्म है। ये जीव और पुद्गल की व्यवस्था जो जिनेंद्र भगवान ने जैसी जैसी बताई है, वैसी वैसी अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो आपका मिथ्या दर्शन दूर हो जाता है, आपको सम्यक दर्शन हो जाता है, और आपका परमात्मा बनना निश्चित हो जाता है। अब बताओ कितना सरल है? कितना सरल है ललित भैया, कितना सरल है।
कुछ करना ही नहीं है। मात्र जीव और पुद्गल की जैसी व्यवस्था भगवान ने बताई है, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष 7 तत्वों की, उसको मात्र विश्वास कर लें, बस हो गया सम्यक दर्शन। है ना सरल? राजा श्रेणी सप्तम नरक का बंद किया था, 70 कोड़ों कोड़ी सागर का दर्शन मोहिनी कर्म बना था। भगवान महावीर के सम्मोसरण में मुनि नहीं बना था, ना प्रतिमाधारी बना था, ना उसने कोई करोड़ों का दान दिया था, ना कोई 16 कारण और 10 लक्षण के उपवास किए थे। मात्र भगवान की पूजा की थी और भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के उस पर विश्वास किया था। बस 2 काम किए थे श्रेणिक ने, तीसरा काम नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? सम्यक दर्शन को विशुद्ध किया। काहे से? भगवान की वाणी से। सम्यक दर्शन काहे से विशुद्ध होगा? भगवान की वाणी से। और जब भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन आपका विशुद्ध होगा, तो भगवान के प्रति आपकी भक्ति भी विशुद्ध हो जाएगी। एक कलश डाल रहा है, पूजा कर रहा है, दूसरा विशुद्धि के साथ में कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। स्वाध्याय करने वाला 1 घंटा पूजा करता है, 1 घंटा स्वाध्याय करता है, और पूजा करने वाला 2 घंटा पूजा करता है। तो हो सकता है वो 1 घंटे में उतने कर्मों को जरा दे जो 2 घंटे में नहीं जरा पा रहा। तो राजा श्रेणिक ने क्या किया? केवल भगवान के वचनों को सुना और विश्वास किया, श्रद्धा की और भगवान की भक्ति की आराधना की। बस इतने मात्र से सम्यक दर्शन छाई प्राप्त करके, दर्शन विशुद्धि भावना करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया और पहले नरक गया 84,000 वर्ष के लिए, फिर निकलेगा सीधा प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम का तीर्थंकर होगा। इतना बड़ा बंद जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने से कट जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो यहां आकर के 1 घंटा रोज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक? क्या करते हो? स्वाध्याय परम तपः न भूतो न भविष्यति। स्वाध्याय जैसा परम तप कोई दूसरा ना भूतकाल में हुआ है और ना भविष्य काल में हो सकता है। क्योंकि स्वाध्याय करते समय चारों कसाएं मंद पड़ी हैं, क्रोध मान माया लोभ। स्वाध्याय करते समय 5 इंद्रियों के विषय दबे हुए हैं, ना स्पर्शन इंद्रिय उचकती है, ना रसना इंद्रिय, घ्राण चक्षु कर्ण। और स्वाध्याय सुनते समय आपका मन, आपकी आंखें बिल्कुल सुनने में एकाग्र है। बस कसायों का निग्रह, इंद्रिय और मन का निग्रह, यही तो तप है। और कौन सा तप है? परम तप। आचार्य महाराज वीरसेन स्वामी ने सचखंड आगम में लिखा है कि जिनवाणी को एकाग्रता से सुन रहा है विनय पूर्वक, तो वह हर समय, सेकंड नहीं, आप लोग सेकंड का गणित जानते हो, यहां कर्म बंध में सेकंड का गणित नहीं चलता है। 1 सेकंड में कितने समय? बोलो भैया। असंख्यात समय। कितने समय? असंख्यात समय। 1 सेकंड में असंख्यात समय।
एक सेकंड में असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा चल रही है। बड़ा विचित्र गणित है। इस विषय को एक लब्धिसार और छपणासार ग्रंथ है। कैसे कर्म की निर्जरा होती है, कैसे उत्कर्षण अपकर्षण बंद उदय में आता है, किस क्रम से आते हैं, सारी व्यवस्था उस लब्धिसार छपणासार ग्रंथ में समझाई गई। मतलब उसमें एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो कैसे किस विधि से प्रति समय कर्म बंधता है, प्रति समय छूटता है, कम होता है, उस लब्धिसार छपणासार ग्रंथ में बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या समझाई गई। सेकंड का गणित नहीं चलेगा भैया, यहां समय का गणित चलता है। आप सोचिए, एक घंटे में कितने समय हो गए? 60 गुणा 60, 3600 सेकंड एक घंटे में। अब 3600 सेकंड में, एक सेकंड में असंख्यात समय, कितने समय हो गए? और कितनी सारे कर्मों की निर्जरा आपने एक घंटे में कर ली यहां बैठ करके। राधा श्रेणिक ने भगवान के समोसरण में 60,000 प्रश्न किए। गौर पूर्वक उन प्रश्नों का उत्तर सुना। मात्र जिनवाणी सुनने से मिथ्या दर्शन नष्ट हुआ, भगवान की भक्ति से मिथ्या दर्शन नष्ट हुआ, और बस तीसरे भाव में तीर्थंकर बनने वाला है। जब मुनि के ऊपर तलवार उठाने वाला तीर्थंकर बन सकता है, तो क्या आप तीर्थंकर नहीं बन सकते? क्यों भैया? मुनि के ऊपर तलवार उठाने वाला तीर्थंकर बन सकता है, तो हम तीर्थंकर नहीं बन सकते? कभी बैठ करके जब ब्रह्मोकार की माला फेरते हो ना, तो अपनी आत्मा से पूछना, जब मुनि पर तलवार उठाने वाला, मुनि के गले में सांप डालने वाला, मुनि के ऊपर 500 जंगली कुत्तों को छोड़ने वाला वो श्रेणिक तीर्थंकर बन सकता है, तो क्या हम लोग तीर्थंकर नहीं बन सकते? क्यों भैया? स्त्रियां नहीं बन सकती क्या तीर्थंकर? बन सकते हैं। अगले जन्मों में आज हम संयुक्त प्राप्त कर रहे हैं, हम पुरुष बन करके भगवान के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे, और फिर स्वयं भगवान बन करके समोसरण में विराजेंगे। कभी सब संभव है विनयश्री माता जी, सब संभव है। कभी अपन पुरुष बन करके भगवान के समोसरण में बैठे, और फिर कभी स्वयं भगवान बन करके समोसरण में विराजे। सब संभव, सपना नहीं है, ये हमारा आपका भविष्य है। क्या है? सपना नहीं है, सपना नहीं है, ये हमारा और आपका भविष्य है। क्योंकि हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, है ना? भगवान की वाणी हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो सुनाने वाले को भी पुण्य और सुनने वाले का भी पुण्य। सुनाने और सुनने वाले जो भी यहाँ भगवान की वाणी सुनते हैं, वो साक्षात भगवान के समोसरण में जाकर के वाणी सुनने के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। और जब वहां जाकर के सुनेंगे, तो फिर निश्चित रूप से भगवान बनने का मार्ग तो वहीं जाकर के प्रशस्त हो जाएगा, है ना? लेकिन एक छोटा सा बीज अभी बो देना है। एक बीज छोटा सा
बो देना है। अगर अभी नहीं बोया, कहीं नरकों में चले गए, कहीं दुर्गति में चले गए, तो फिर भगवान की वाणी नहीं मिलेगी। इतना पुण्य कर लो कि हम सब अगले जन्म में सिमंदर स्वामी के समोसरण में जाकर के बैठ जाए, बस इतना पुण्य कर लो, वहां से बस उद्धार हो जाएगा। तो हमारा मूल विषय है मिथ्या दर्शन। ये सबसे बड़ा कर्म बंध का कारण है। ये एक है, अंक है, और बाकी सब शून्य है। अगर मिथ्या दर्शन अलग हो जाए, फिर अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये तो सब अपने आप दूर हो जाएंगे, है ना। 2, 3, 4 जन्मों में अपने आप ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर अनंत संसार नहीं रहेगा। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं और अनंत संसारी हैं, फिर अनंत संसार नहीं रहेगा। अगर मिथ्या दर्शन दूर हो गया तो आप समझ लेना कि संसार का अंत आ गया है, अंत हो गया है, होने वाला है। बस क्या करना है, क्या करना है बोलो भैया। आपने क्या निर्णय किया अपने जीवन के लिए? मुनि मत बनो भैया, माता जी मत बनो, लेकिन भगवान के वचन तो सुन ही सकते हैं ना। भगवान के वचनों पे विश्वास तो कर ही सकते हैं ना। भगवान की भक्ति करके कुछ भी करो, मंत्र जाप करो, पूजा करो, विधान करो। भगवान की भक्ति करके अपने पापों को तो काट ही सकते हैं और भगवान के वचन सुन सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना ही नहीं कर सकते तो भैया जम रुचई तम कुछ जा, जो रुचे सो करो। फिर उसके बाद इतनी बातें हमने आपको बताई। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो फिर पूछ लो, फिर हम आगे बताएंगे आपको। हाँ, भगवान की भक्ति, भक्ति का मतलब होता है भाव विशुद्धि पूर्वक गुणानुराग भक्ति। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है। भाव विशुद्धि पूर्वक, परिणामों की निर्मलता पूर्वक, किसी लोभ लालच, किसी आकांक्षा के बिना परिणामों की विशुद्धि पूर्वक भगवान के गुणों में अनुराग करना, वही भक्ति है। हाँ भैया। वंदमी माता जी, जैसा कि बताया कि परमाणु सूक्ष्म में भी है और मतलब वो स्कंद रूप भी है, और आत्मा सूक्ष्म रूप बताई। परमात्मा तो सूक्ष्म ही है, लेकिन बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बन जाते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े रूप में भी है और आत्मा बड़े रूप में नहीं है। जैसे गेहूं का टुकड़ा तो उतना ही है, आटा का जो एक पीस है ना वो तो उतना ही है, लेकिन बहुत सारे पीस मिलकर के लोई बन जाते हैं ऐसे। तो आत्मा सूक्ष्म रूप में बताई। फिर शरीर प्रमाण का भी जो सूत्र में वर्णन आता है, तो किस प्रकार उसको इंद्रिय गम्य की अपेक्षा से सूक्ष्म कहा है। बाकी तो शरीर प्रमाण है, फिर तो लोकाकाश प्रमाण है। जब वो करता है, समुद्घात करता है, तो सूक्ष्म का मतलब ये है रूप रस गंध स्पर्श रहित अमूर्त है, इसलिए हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है। सूक्ष्म का मतलब ये है। राजा श्रेणी का जीव साइक सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ और जिनेन्द्र वाणी भी सुनी, पूजन भी किया। फिर वो जीव नियम, एक भी नियम क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि नरकायु का बंध हो गया था, इसलिए पहले से नरकायु का बंधक था, इसलिए कोई नियम नहीं लिया। वंदनी माता जी समोसरण में पहुंचने वाले त्रियंच है, देवगति के जीव है, मनुष्य गति के जीव है, ये पहुंचते, तो क्या सभी जो वहाँ मंडप भूमि में पहुंच पाते हैं तो वे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं क्या? जिनकी होनहार अच्छी होती है मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं। वंदनी वंदनी माता जी,
जैसा कि आपने बताया कि जो ये अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो मतलब मिथ्यात्म को ख़त्म कर देता है, तो वो पक्का जो है 2-3 भव के अंदर वो जिनेंद्र भगवान 3-4 भव 3-4 भव में। पर जैसे हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं और हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं और सपोज मिथ्यात्व को तो त्याग करने वाले बहुत लोग होंगे, तो पर एक युग में या एक उसमें तो जो तीर्थंकर बनेंगे या जिनेंद्र भगवान बनेंगे वो तो 24 ही बनते हैं, तो बाकी लोग क्या होगा उनका? भैया आप इस बात का टेंशन मत लीजिए। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाना फिक्स है। आप तो बस अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कीजिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, टेंशन मत लो, उसमें आपका नंबर आ जाएगा। माता जी एक और है प्रश्न। हाँ। जो आत्मा का आपने बताया, स्वरूप बताया, ये सूक्ष्म आत्मा है, पर जब शरीर छोड़ती है आत्मा तो वो किसी तरह का कईयों को तो आवाज़ देती है, हमको तुरंत पता लग जाता है कि इनके शरीर से प्राण निकल गए, चाहे वो उनके मुंह की भावभंगिमा से या आँख खुली रहती है, इस तरह से होता है। और वैज्ञानिकों ने ये भी पता किया है बाहर वेस्टर्न में कि जब उन्होंने आदमी को जो मरणासन है, जब उसको एक कांच के उसमें चैम्बर में बंद कर दिया तो कहते हैं जब उसकी आत्मा निकली तो वो चैम्बर, कांच का चैम्बर फट गया, मतलब क्रैक आ गया। हम इसको 100% नहीं मान सकते, 100% हम नहीं मान सकते, उसमें कोई ना कोई कारण रहा होगा। बाकी आत्मा से आत्मा कांच फटे ये आत्मा निकलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बात है। क्या पूछा? कर्मों की निजरा इसी जन्म में हो जाती है तो फिर 3-4 भाव क्यों लगते हैं? भैया अभी हमने केवल मिथ्या दर्शन की बात की है, केवल मिथ्यात्व कर्म की निर्जरा हुई है 7 प्रकृतियों की, बाकी तो 141 प्रकृतियां हैं ना, उनको दूर करने में 3-4 भाव लगते हैं। मतलब पूर्ण एक जन्म में नहीं हो सकती? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। तो हो सकता है तो फिर तो उसी जन्म में खत्म होगा ना? ऐसा थोड़ी ना है कि नाना जीवों की अपेक्षा से सब जीवों के लिए एक जैसा ही हो जाए, किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, परिणामों की विशुद्धि के ऊपर निर्भर है। किसी की विशुद्धि उतनी हो जाती है उसका हो जाता है, किसी की विशुद्धि नहीं हो पाती तो नहीं हो पाता। इसी जन्म में हो सकता है ना, इसका मतलब तो ये। हाँ। ठीक, लेकिन अभी पंचम काल में नहीं होगा, चौथे काल में होता है। हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा ऐसा है, ये लब्धि सार का विषय है और अभी हम यहाँ नहीं समझा सकते क्योंकि यहाँ जनरल लोग बैठे हुए हैं, है ना। अगर उसको समझाने लगेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। गुण श्रेणी निर्जरा का तात्पर्य है जैसे एक बार में 2 कर्मों की हुई तो दूसरी बार में 4 की, फिर 8 की, फिर 10 की, इस तरह से गुण श्रेणी निर्जरा मतलब गुणित क्रम में कर्म जड़ते हैं। ये इतना ही समझ लो आप, बहुत है आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है। वंदनी माता जी, क्या हम कभी समोशन की भूमि में नहीं गए? हो सकता है गए हों और कभी उपसम सम्यक दर्शन हो गया हो, फिर उसके बाद में छूट गया सम्यक दर्शन, क्योंकि पंचम काल में पैदा होने वाला तो नियम से मिथ्या दृष्टि है और हमने मिथ्या दृष्टि में ही पैदा हुए हैं। तो हो सकता है कभी गए हों और नहीं भी गए हों, दोनों बातें हैं। क्योंकि हम जब केवल ज्ञानी नहीं है तो हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते, जो जिनवाणी में लिखा है उसी को अनुमान से बता सकते हैं। ठीक है, सबके प्रश्न हो गए, आगे चले। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप आपने समझ लिया था। अब ग्रहित मिथ्यात्व जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का स्थूल रूप से कहा गया है और ऐसे 363 मत जो हैं ये 5 प्रकार के जो ग्रहित मिथ्यात्व हैं, इनके भेद हैं। इनका वर्णन गोमटसार जीवकांड में जो रतनचंदी मुक्तार की टीका है उसके अंदर किया गया है ना। और देखा जाए तो जितने प्रकार के श्रद्धान करने वाले लोग हैं उतने प्रकार का मिथ्या दर्शन हो सकता है
और जितने प्रकार की वस्तुएं हैं जिनमें ब्रह्म है, उतने प्रकार का भी मिथ्या दर्शन हो सकता है। और जितने लोग हैं श्रद्धा करने वाले, उतने प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है। और जितने प्रकार की वस्तुएं हैं श्रद्धा के योग्य, उतने प्रकार का भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। अब एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय, वैनयिक और अज्ञान मिथ्यात्व, हम लोग इनको संक्षेप में समझेंगे। एकांत मिथ्यात्व, बौद्ध लोगों ने कहा क्षणिकम क्षणिकम, आत्मा क्षणिक है। सांख्य लोगों ने कहा आत्मा कूटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सदाशिव लोगों ने कहा आत्मा जो मोक्ष में है वो सदाशिव, हमेशा मोक्ष से मोक्ष में ही देवे, कभी संसार में थे ही नहीं। और वैशेषिक लोगों ने कहा कि जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे आत्मा खत्म हो जाती है, तो आत्मा का मोक्ष मान लिया जाता है। आत्मा के गुण सब खत्म हो जाते हैं तो आत्मा का मोक्ष मान लिया। चारवाक लोगों ने कहा पंचभूतों से मिलकर के ये आत्मा बनी है, और जब शरीर मर जाता है, बिखर जाता है, तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। और फिर जब दूसरा जन्म होता है तो दूसरी आत्मा पैदा हो जाती है, और फिर उसका जीवन खत्म तो उसकी भी आत्मा खत्म। ऐसे आत्मा उत्पन्न होती रहती है, शरीर उत्पन्न होता है तो, और शरीर खत्म हुआ सो आत्मा भी मरती रहती है। और जैन लोगों ने क्या कहा, आत्मा नाम का जो द्रव्य है अजर अमर है, ना मरता है ना उत्पन्न होता है। हाँ, कर्म के उदय से, आयु कर्म के निमित्त से, नाम कर्म के निमित्त से शरीर की रचना होती है, और एक जितना आयु कर्म है उतने समय तक उस शरीर में आत्मा ठहरती है। उसके बाद उस शरीर को आत्मा दूसरे स्थान पर चली जाती है, वहां पर नवीन शरीर की रचना आयु कर्म और नाम कर्म से हो जाती है, वहां ठहरती है। ये क्रम अनादिकाल से चलता रहता है। यानी कि पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है और द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है। तो किसी ने आत्मा को नित्य मान लिया तब भी मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्यात्व, और अनित्य मान लिया तब भी एकांत मिथ्यात्व। इसी प्रकार से बहुत सारे दो विपरीत ध्रुवों को एक साथ स्वीकार ना करके एक एक टांग को पकड़ लेना एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे हाथी का उदाहरण आता है, हाथी का कान पकड़ा तो हाथी सूपे जैसा है, पैर पकड़ा तो हाथी खंबे जैसा है, पूंछ पकड़ी तो हाथी रस्सी जैसा है, सूंड पकड़ा तो हाथी अजगर जैसा है, हाथी की पीठ पे हाथ फेरता है तो हाथी पहाड़ जैसा है। हाथी कैसा है? जैसा है वैसा है। आंख वाला देखता है, पूंछ की अपेक्षा से हाथी रस्सी जैसा है, सूंड की अपेक्षा से हाथी अजगर जैसा है। तो जैन दर्शन आंख वाला है, सर्वांग को देख करके सर्वांग की अलग अलग अपेक्षाओं से व्याख्या कर देता है, और जो सर्वांग की व्याख्या नहीं कर पाता अपेक्षा से, वह एकांत मिथ्या दर्शन है। विपरीत, विपरीत एक कोटि का ज्ञान विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे सग्रंथ को निर्ग्रंथ मान लेना, दिगंबर साधु और वस्त्रधारी साधुओं में कोई अंतर ही नहीं है। बीतराग देव और सराग देव को देव मान लेना, है ना। हिंसा से ही, पशु बलि से मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। विपरीत मिथ्यात्व, उल्टी उल्टी बातें सारी विपरीत मिथ्या। संशय, अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान, जिनमें जिनेंद्र देव के वचनों में संदेह है। इतना तत्वार्थ सूत्र पढ़ा दिया हमने, पढ़ा दिया 4 महीने, और बाद में लगे अरे अब पता नहीं स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, नरक होता है कि नहीं होता है, कर्म होता है कि नहीं होता है। सारा पढ़ाने के बाद में सब बेकार, संशय उत्पन्न हो रहा है, निर्णय नहीं है कोई, है ना। संशय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व है। वैनयिक मिथ्यात्व क्या है? भैया यहाँ सराग को भी पूछ लेगा, बीतराग को भी पूछ लेगा, सराग को भी पूछ, सब भगवान भगवान तो एक से है माता जी, गुरु गुरु तो सब एक से हैं, है ना। माता पिता को ही भगवान मान के उनके चरण धुलाने लगे, उनकी पूजा करने लगे। नहीं भैया,
माता पिता आपके लिए सम्माननीय है, सेवा करने की योग्य है लोक व्यवहार की दृष्टि से। माता पिता भगवान नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते, वितराग देव नहीं हो सकते हैं, है ना। वो सम्माननीय है, पूजनीय है। हाँ, अगर किसी के पिताजी ऋषभ देव की तरह दीक्षा ले लें और केवल ज्ञान प्राप्त कर लें तो फिर वो भगवान है, हमारे लिए पूजनीय है ना। किसी के पिताजी दीक्षा लेने मुनि हो जाएं तो हमारे लिए अष्टद्रव्य के द्वारा पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय। लेकिन वस्त्रधारी माता पिता वे भगवान और गुरु नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन वैनयिक मिथ्या दृष्टि वो तो सबको एक जैसा मान लेता है, ये विनय मिथ्या दृष्टि है। फिर आता है अज्ञान। अज्ञान से भी मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान की तो जरूरत ही क्या है। भगवान महावीर के समोसरण में क्या हुआ, पार्श्वनाथ भगवान के समय के मस्करी पूरण वगैरह बहुत पुराने पुराने दीक्षित मुनि थे। अब 63 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर जब इंद्रभूति आया ब्राह्मण, उसने दीक्षा ली और 63 रिद्धियों का स्वामी हुआ और दिव्य ध्वनि गिर गई, भगवान का प्रथम गणधर हो गया। अब तो वे पुराने वाले मुनिराज थे, वे सब बहुत मुश्किल है। घर में अगर सम्राटों में होता था, बड़े भाई को सम्राट नहीं बनाया, छोटे भाई को सम्राट बना दिया, संकट आ जाएगा। मरुभूति और कमट का भी यही हुआ था। कमट बड़ा भाई था, मरुभूति छोटा था, तो राजा अरविंद ने मरुभूति को मंत्री बना दिया, तो कमट के लिए संकट आ गया। तो ये बड़ा संकट है, पद का बड़ा होना और योग्यता का कम होना, ये बहुत बड़ा संकट है लोक व्यवहार की लौकिक दृष्टि से। अब वे मुनि तो नाराज हो गए, बोले इनको तो कुछ आता नहीं था, ये तो ब्राह्मण थे और कल आए हैं और आज गणधर बन के बैठ गए, और हम इतने 10-10, 12-12 साल पुराने मुनि हैं और हमारे कोई इज्जत ही नहीं है इस समोसरण में। उन्होंने कहा ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। और वे भगवान का समोसरण छोड़ करके चले गए और अज्ञान मत का प्रचार प्रसार करने लगे। अज्ञान मिथ्यात्व, हिताहित को जानना ही नहीं है। अज्ञानता में जो हो रहा है सो हो रहा है, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, अनाधुंध क्रियाएं चल रही हैं। इस तरह से 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। समझ में आ गया। अब अविरति। अविरति का मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्काय, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत और मन, 5 इंद्रियों और मन को वश में नहीं करना, ये 12 प्रकार की अविरति कही गई है। अथवा हम कहेंगे 12 प्रकार का असंयम कहा गया है। क्या कहा गया है? 12 प्रकार का असंयम का है। इंद्रिय, मन और प्राणियों की रक्षा न करना, इंद्रियों का निग्रह नहीं करना, ये 12 प्रकार का असंयम भी कर्म बंध का कारण है। प्रमाद किसे कहते हैं? अच्छे कार्यों में अनादर का आदर ना होना प्रमाद है। 8 प्रकार की शुद्धि और 10 धर्म के पालन में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। ये 8 प्रकार की शुद्धि मूलाचार में साधुओं के लिए आई हैं और 10 प्रकार के धर्म आप लोग सब जानते हैं, पर्युषण के 10 धर्मों को। इनमें उत्साह नहीं होना साधु का, है ना। इन धर्मों को पालन करने में आंतरिक भावनाओं में उत्साह नहीं होना, वह प्रमाद कहलाता है। अब ये शुभ अच्छे कार्य कौन से हैं जिनमें आदर नहीं होना प्रमाद है? पंच महाव्रत समिति, गुप्ति, विनय शुद्धि, काय शुद्धि, वचन शुद्धि, मना शुद्धि, एर्यापत शुद्धि, वित्सर्ग शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, शयन शुद्धि और आसन शुद्धि। इन 8 प्रकार की शुद्धियों में और 10 लक्षण धर्म में आदर पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करने पर प्रमाद जन्य दोष प्राप्त होता है। ऐसे प्रमाद कितने हैं? तो 15। 4 विकथा, स्त्रियों की कथाएं करना, स्त्रियों के लिए पुरुषों की कथाएं करना। भोजन कथा, खाने पीने की बातें शुरू हो जाए तो घंटे 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। राजकथा, राज्य शासन की कथा, वो फलाना सम्राट ऐसा, वो फलाना नेता ऐसा, वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, राजकथा। चोर कथा, चोर कथा मतलब
चालाकी की कथाएं, चालाकी की कथाएं आदमी करता है ना, मैं इतना चालाक हूं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, चालाकी छल कपट्टी कथा, ये सब चोर कथा के अंतर्गत आती है। तो ये चार भी कथा, चार कथाएं, क्रोध मान माया लोभ, सभी लोग जानते हैं। 5 इंद्रिय विषय, स्पर्शन रचना ग्राण चक्षु श्रोत्र, निद्रा और प्रणय, प्रणय कहते स्नेह, राग को प्रणय कहते हैं। ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। इन प्रमादों के द्वारा भी कर्म का आश्रव होता बंद होता है। कसाय किसे कहते हैं? ये कितने हैं? जो जीव को कसे दुख दे उसे कसाय कहते हैं। 25 होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन लोभ, ये कुल 16 कसाय। और 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये 25 कसाय होती हैं। इन कसायों को हम अभी आगे पढ़ाएंगे, है ना। मोहिनी कर्म के प्रकरण में इन पूरी कसायों का बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बहुत सरल है। योग किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? तो योग का संबंध आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन से है। वह मन वचन काय के निमित्त से होता है। योग के 15 भेद हैं। 4 मनोयोग, सत्य असत्य उभय अनुभव, 4 वचन योग, सत्य असत्य उभय अनुभव, 7 काय योग, औदारिक काय योग, मिश्र काय योग, औदारिक मिश्र, बैक्रियक, बैक्रियक मिश्र, आरक और आरक मिश्र और कार्बन काय योग। इस प्रकार से 15 प्रकार के योग अथवा 3 प्रकार के, आप लोग तो संक्षेप में 3 प्रकार के समझ लो, मनोयोग, वचनोयोग और काय योग, इनके द्वारा कर्म बंध होता है। इनका विशेष वर्णन अपन 6वां अध्याय, 8वें के बाद पहले 6वां अध्याय पढ़ाएंगे, तो उसमें हम लोग करेंगे। जो आश्रव तत्व का वर्णन है ना, मन वचन काय के द्वारा, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, मन वचन काय के द्वारा कर्म योग होता है, उसके द्वारा आश्रव आता है, उसमें डिटेल में आपको बताएंगे। अब बंध का स्वरूप क्या है? समय आपका पूरा हो गया। बंध का स्वरूप हम लोग कल पढ़ेंगे, अब है ना। ध्यान रहे, पर्युषण महापर्व में श्रावकों की क्रियाएं 365 दिन नहीं कर पाते, तो कम से कम 10 दिन तो अवश्य करें। 10 दिन का संस्कार भी आपके जीवन में आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। तो श्रावक संस्कार शिविर में आप सभी लोग फॉर्म भर दें, है ना, जिससे, क्योंकि फॉर्म भरे रहेंगे मालूम चलेगा 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो कमेटी आपके खाने की, पीने की और किट की, पूजन की, वस्त्रों की पूरी व्यवस्था कर पाएगी। और अगर फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो फिर बाद में अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। और शिविर का जो टाइम टेबल है, प्रातःकाल 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक योग प्राणायाम, 5:30 से 6 बजे तक एक छोटा सा आत्म ध्यान, 6 बजे से 7 बजे तक जिन सहस्रनाम महामस्तकाभिषेक और शांति धारा, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक नित्य पूजन और पर्व पूजन संगीतमय, 9 बजे से 10 बजे तक एक एक धर्म के ऊपर प्रतिदिन मंगल प्रवचन, और 10 बजे के बाद आपके आहार पानी की व्यवस्था जो कि कमेटी के द्वारा शिविरार्थियों की गई है। और 12 बजे से 1 बजे तक स्वतंत्र सामयिक अपनी, और 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम, 2 बजे से 3 बजे तक एक क्लास होगी जो विनय श्री माता जी लेंगे, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का पाठ होगा, फिर उसके बाद में और क्लासेस होंगे। इस प्रकार से 2 से लेकर 4:30 बजे तक क्लासेस होंगे, 4:30 बजे स्वल्पाहार की व्यवस्था, फिर ठीक 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिक्रमण, और शाम को तीर्थ वंदना ध्यान कराया जाएगा, 7 बजे मंगल आरती, और उसके बाद जो भी कमेटी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नहीं तो मंगल आरती भजन जो भी होगा। तो इस प्रकार से दिन भर की ये शिविर की दिनचर्या है।
तो आप लोग भी श्रावक के कर्तव्य, दोनों टाइम का सामायिक, तीनों टाइम का सामायिक, दोनों टाइम का प्रतिक्रमण, योग, ध्यान, पूजन, प्रवचन और जिनवाणी का श्रवण, ये सब श्रावक की जो चर्या होती है, उस श्रावक की चर्या की संस्कार कम से कम 10 दिन में हम करें। और शिवरात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा भी जो लोग संपूर्ण शिविर में नहीं बैठ सकते, वो भी कुछ कुछ जिन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, तो वे पीछे बैठ करके अपनी अपनी ड्रेस में, शिवरात्रियों की अपनी ड्रेस होगी और शिवरार्थी अपने एक व्यवस्थित एक उसमें बैठेंगे व्यवस्था में, उसके पीछे बैठ करके आप किसी भी क्रिया में जब जिसको जितना समय मिलता है आप उतने समय शामिल हो सकते हैं। लेकिन श्रावक संस्कार शिविर में आप लोग अवश्य बैठें और अपने परिचितों को सूचना करें, समाचार करें, एक दूसरे को प्रेरणा दें कि आप भी शिविर में शामिल हों। जय बोले महावीर भगवान की।